हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाफर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर। एक बड़ी अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ रही है और ये अपडेट आप सभी के लिए संबंधित है केंद्र सरकार की भर्तियों में बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिक में शामिल कर दिया गया है। 6 माह के ब्रिज कोर्स के साथ उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे शामिल करने की बात की गई है। इसके बाद बीटीसी और डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को लेकर ही बात करेंगे। डिटेल में बात करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, आप जानते हैं कि केंद्र सरकार के माध्यम से निकाली जाने वाली बहुत सारी भर्तियाँ होती हैं, जिनके अंदर आपकी केवीएस एनवीएस के माध्यम से आने वाली भर्ती होती है। केवीएस के अंदर तो पीआरटी की वैकेंसी आती है ना, लेकिन अगर बात की जाए एनवीएस के अंदर यहाँ पे ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता है। इसके अलावा केंद्र सरकार के अंडर में और भी कई विद्यालय आते हैं, जैसे कि अगर बात की जाए एकलव्य विद्यालय, उनके अंदर भी आपकी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आती है, लेकिन उसमें पीआरटी की वैकेंसी नहीं आती है। तो ज़्यादातर आप सभी के लिए जो विद्यालय देखने के लिए मिलते हैं, जो केंद्र सरकार के अंडर में होते हैं और केंद्र सरकार के द्वारा संचालित किए जाते हैं, उसके अंदर जो नियम होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं। जैसे कि टीजीटी और पीजीटी को लेकर भी देखा है कि उत्तर प्रदेश की टीजीटी और पीजीटी वैकेंसी में एक अलग चीज़ देखने के लिए मिलती है। वहाँ पे पीजीटी के अंदर बीएड करने वाले अभ्यर्थी को कह सकते हैं अनिवार्यता नहीं है, यानी कि अगर आप यूपी में पीजीटी में शिक्षक बनना चाहते हैं तो वहाँ पे बीएड अनिवार्य नहीं है। लेकिन यूपी के अलावा आप किसी भी राज्य में जाते हैं, वहाँ पे आपसे बीएड मांगा जा सकता है, लेकिन केंद्र सरकार की वैकेंसी के अंदर तो 100% बीएड मांगा ही जाता है। ये पूरे तरीके से अनिवार्य है। लेकिन अब अगर बात की जाए केंद्र सरकार की भर्तियों को लेकर, उसमें बीएड को शामिल किया गया है। अब इसको लेकर जो बीटीसी और डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी हैं, वो एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं और जो बीएड और बीटीसी की लड़ाई है, ये अनंत काल तक चलने वाली लग रही है, क्योंकि ये मामला कभी ख़त्म होता है, कभी शुरू हो जाता है, तो कभी ख़त्म होता है, कभी शुरू हो जाता है। इसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार की कह सकते हैं गलतियां हैं या राजनीति है कि वो इस मामले पे कभी क्लियर नहीं करते हैं। अभी जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 23 अगस्त 2023 में दिया था, 8 अगस्त 11 अगस्त 2023 को, अब तो धुंधलापन होता जा रहा है कि कब ये भविष्य में आपका जो फैसला है, मतलब फ्यूचर में आपके लिए तो नहीं है, ये पास्ट का है, भूतकाल में सुनाया गया था और उस फैसले के आधार पर बीएड को बहाल कर दिया गया था। लेकिन बीएड को बहाल कर देने के बाद में मैंने आप सभी को जानकारी दी थी कि केंद्र सरकार के अंडर में से एक वैकेंसी निकाली गई है, जिसकी जानकारी मैं आपको यहाँ दे ही देता हूँ। पहले ये जो वैकेंसी निकाली गई थी गवर्नमेंट ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के माध्यम से आप सभी के लिए देखने के लिए मिली थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में। अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो सवाल आपके लिए था वो प्राइमरी टीचर को लेकर था, ठीक है। अब प्राइमरी टीचर रेलवे को लेकर अगर बात की जाए, 188 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। ये वाली आपके सामने 188 पदों पर, ठीक है। पदों की संख्या यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन 18 से लेकर 48 तक के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। 35,400 आपको इसमें जो वेतन है वो देखने के लिए मिलेगा। अब ये जो 188 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, इसके अंदर क्या किया गया है, इसमें बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को भी प्राथमिक में शामिल कर लिया गया है। अब आपके मन में ये सवाल आना लाजमी है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना डिसीजन पहले ही दे दिया है कि बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राथमिक में टीचर बनने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो रेलवे और मिनिस्ट्री के माध्यम से निकाली गई वैकेंसी के अंदर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को किस आधार पर प्राइमरी में शिक्षक बनने के लिए योग्य किया गया, इसी को लेकर यहाँ पे आप सभी के सामने योग्यता भी देखने के लिए मिल जाएगी। जिन्होंने अगर ये नोटिस अभी तक नहीं देखा है तो आपको देख लेना चाहिए। यहाँ पे आपकी वैकेंसी टीजीटी और पीजीटी प्लस पीआरटी के लिए देखने के लिए मिली है, ठीक है। पीआरटी यानी कि प्राथमिक की बात की जा रही है। अब इसके अंदर टीजीटी और पीजीटी का तो चलो कोई मसला नहीं है, दिक्कत है पीआरटी को लेकर। और पीआरटी के अंदर जो योग्यता है वो बेहतरीन है, मतलब बेहतरीन यानी कि इसी को लेकर विवाद है। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा कि अगर आपने 12th के साथ में डिप्लोमा किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। 45% के साथ 12th में आपने डिप्लोमा किया है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। बीएलएड किया है तो आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने डीएलएड कर रखा है ग्रेजुएशन के आधार पर तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, या किसी और नाम से जाना जाता है जैसे कि ईटीटी, इसके अलावा बीटीसी को हम जेबीटी के नाम से भी जानते हैं। अगर आपने ये कर रखा है तो भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये वाला है, इसको मत समझना, ये जो लिखा है ना बीएड, ये अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि ये आपका एमए यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के आधार पर अगर कोई एमएड करता है, बीएड करता है, तो वो प्राइमरी के अंदर पूरे तरीके से वैलिड है।
क्योंकि ये वाला जो बीएड होता है वो 1 साल का होता है। किसका होता है? 1 साल का होता है। जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन के आधार पर बीएड करते हैं तो ये बीएड आपका 1 साल का बन जाता है। ये वाला बीएड आपका 2 साल का होता है ग्रेजुएशन के आधार पे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिसीजन किस पे सुनाया है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस वाले मामले पर डिसीजन सुनाया है। जो 2 साल का बीएड होता है, ग्रेजुएशन के आधार पे आप बीएड करते हैं और इनको प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है। अब इन्हीं अभ्यर्थियों को जो रेलवे और मिनिस्ट्री के माध्यम से निकाले गए नोटिफिकेशन के आधार पे जो 2 साल का बीएड कर चुके हैं उनको प्राइमरी में शामिल कर लिया गया है, ये कहते हुए कि इनको 6 मंथ का बेज कोर्स करवाया जाएगा। 6 मंथ का बेज कोर्स कराने के बाद में ये प्राइमरी के अंदर पूरे तरीके से एलिजिबल हो जाएंगे। जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बीएड और प्लस 6 मंथ के बेज कोर्स को सिरे से नकार दिया था, ये कहते हुए कि ये अभ्यर्थी इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। अब ये तो पूरा मसला है जो मैंने आपके सामने रख दिया है, लेकिन जब से ये नोटिफिकेशन आया है तभी से बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों के कान खड़े हो गए। उनका कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है तो रेलवे और मिनिस्ट्री के माध्यम से ऐसा बदलाव कैसे किया जा सकता है? क्या केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रही है या उसको जानबूझकर नज़रअंदाज कर रहे हैं? पहले अभ्यर्थियों ने क्या किया? ट्विटर पे, जिसको आप आज के समय में आप एक्स के नाम से समझते हैं, एक्स, ठीक है, उसके ऊपर जाकर के अभ्यर्थी मांग कर रहे थे कि रेलवे को कहने की इस बात को लेकर बताने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पे जो आपने बीएड को शामिल किया गया है इसको कहने की हटाया जाए और बीएड को कहने की सम्मिलित न किया जाए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। लेकिन अभी तक रेलवे के माध्यम से इसको संज्ञान में नहीं लिया गया और ना ही इस पर कोई उन्होंने जवाब दिया है। लेकिन अब बड़ी अपडेट ये है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, क्योंकि अभी तक क्या था, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था विंटर वेकेशन। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फिर से खुलने जा रही है। 15 तारीख से रेगुलर केसेस की सुनवाई होगी। 15 जनवरी से आप सभी के रेगुलर केसेस की सुनवाई होगी। उसी में बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों के माध्यम से एक नई याचिका दाखिल की जा रही है जिसमें बीएड को लेकर जो रेलवे भर्ती में शामिल किया गया है उनको बाहर करने की मांग की जाएगी। अब यहाँ देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र सरकार के माध्यम से अपनी वैकेंसी में बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को जो शामिल किया गया है वो क्या गलती से शामिल किया गया है या इन्होंने ये जानबूझकर किया है? अगर जानबूझकर किया है तो वो किस आधार पर कर रहे हैं? क्योंकि इससे क्या होगा, कम से कम अगर सरकार जवाब देगी तो पता चल जाएगा कि क्या वो सच में बीएड को प्राइमरी में लाने के लिए कोई योग्यता बना रहे हैं या कोई योग्यता में ऐसा बदलाव कर रहे हैं या जो उन्होंने शामिल किया है वही गलती है। क्योंकि अगर गलती भी है तो भी कहीं ना कहीं पता होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि अभ्यर्थियों से आवेदन ले लिए जाए बाद में बाहर कर दिया जाए। हमने केवीएस की वैकेंसी में देखा था ऐसा ही हुआ था, इसके अलावा बिहार की वैकेंसी में ऐसा हुआ था, तो यहाँ पे ऐसा ना हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब इस मामले को लेकर बीटीसी छात्र कहीं ना कहीं एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। केंद्र सरकार की जो भर्ती में बीएड को शामिल किया गया है उससे बाहर करने की मांग कर रहे हैं। देखना ये होगा कि जहाँ पर केंद्र सरकार आकर के या रेलवे और मिनिस्ट्री के माध्यम से क्या जवाब दिया जाता है और किस ग्राउंड के आधार पर उन्होंने बीएड को प्राइमरी में रखा है। जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।